सो सभी को जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, हम फिर से परमेश्वर में आप सबको प्यार भरा मीठा सलाम। सो प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपके साथ है और खुदा ने आपको बरकत दिया है, चंगाई दी है, आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं। पिछले समय में परमेश्वर ने आपसे बात किया, कई लोगों ने हमें बताया है, कॉल करके बात किए कि आशीष और श्राप के विषय में। अभी हम श्रापों से होके जा रहे हैं, श्रापों के विषय में हम बात कर रहे थे। और पिछले कुछ समय हमारा ये मीटिंग्स ये वो कुछ चलने की वजह से, व्यस्तता की वजह से पिछले बार का सेशन नहीं हो पाया, परंतु प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया और आज हम फिर से इस विषय में बात करेंगे। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि ये जो श्रापों के बारे में है, ये अभी आपको जो बताएंगे, इसके बाद हम अधिकारों के विषय में बताएंगे और आशीष के विषय में बताएंगे। तो हम अभी श्रापों के विषय में बहुत सारी बातें हमने पिछले 5-6 एपिसोड्स में हमने सुने हैं, जहाँ पे श्राप किस प्रकार से आता है और वचन ये कहता है कि आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। एंड आई बिलीव कि बहुत लोगों ने इसे देखा है और वो हमें कॉल करके बताते हैं कि ये सारी बातें हम पहली बार सुन रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे हम गलत थे और किस तरीके से आशीष हमारा ब्लॉक हो रहा था और आशीष नहीं आ पा रहा था। सो इट्स गुड। हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि हाँ, हमने सुना है और परमेश्वर ने आपसे बात किया है। सो बहुत दिस आर द वेरी लाइक क्रूशियल टाइम्स जहाँ पे हमको आत्मिक रिलम में या स्पिरिचुअल रिलम में हमको ओपन अप होना या उसमें हमारा आँख खुलना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पता नहीं चलता है और हम हर बार वैसे ही जैसे एक एक भेड़ को, एक बकरे को ऐसे खूंटे में बांध देते हैं और वो उधर ही उधर घूमते रहता है। उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी हो जाती है जब हमें आइडिया नहीं रहता है कि किस प्रकार से कैसे हमारे ऊपर बॉन्डेजेस काम कर रहे हैं और काम कर भी रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, रूट कॉजेज़ हमको पता नहीं रहता है। तो हम प्रभु को लिटरली इन दिनों में इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि खुदा ने जैसे कहा है कि आप जगत की ज्योति हो, तो ज्योति हमारे अंदर से निकलेगा जब हम आज़ाद होंगे। सो परमेश्वर ऑलरेडी हमें आज़ादी में ले जा रहा है। सो आज हम कुछ और आखिरी विषयों में बात करेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे हमें किस प्रकार से तोड़ना है, कन्फेशन में लेकर आना है। पिछले दिनों में आपको बताया था थोड़ा बहुत, परंतु फिर और एक बार बताएंगे एंड फिर हम आज प्रार्थना करेंगे। अब ये लाइव जा रहा है। सो बहुत जो लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बिलीव करती हूँ कि आज हम उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु बड़े कार्यों को करेगा। ओके, सो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ओके, सो इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, फिर हम आगे के वचनों में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पवित्र आत्मा। प्रभु, इस समय हम आपकी भयानक उपस्थिति को खुदा परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर मांग लेते हैं। जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आपकी उपस्थिति भी इस समय वहाँ पे उतर के आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, बहुतायत से इस समय पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत आके बेड़ा बांधने लगे। खुदा प्रभु, उस घर में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, यीशु के नाम से इस समय आपका सामर्थ उन घर में उतर के आ जाए खुदा परमेश्वर। और प्रभु, हर एक दुष्ट जो रोकने की कोशिश कर रहा है, यीशु के नाम से पिता हम इसी समय खंडित करते हैं। पवित्र आत्मा, आज हर एक वचन खुदा परमेश्वर प्रभु हृदय छींटते हुए खुदा परमेश्वर अंदर तक जाए। और प्रभु, आज बड़े कार्यों को पिता हम आत्मिक दुनिया में होते हुए देखें, ये हम प्रार्थना करते खुदा। हर एक को इस समय पिता आपके लहू के अधीन में, आपके लहू में ढांपते हुए खुदा परमेश्वर आपके चरणों में लेकर आते हैं। लॉर्ड, ओपन द आइज पिता, आप अपने प्रभु जी, आप मेरे मन को, मेरे विचारों को, मेरे जुबान को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। होली स्पिरिट, इस समय आप बात करने लगी। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
ओके सो पिछले दिनों में हमने बहुत सारे हम टॉपिक से होके गए, हम अलग अलग विषयों से होके गए. सो अभी हम स्पेशली जो मैं एक्चुअली लिटरली मैं भूल गई थी, मेरे को पिछले बार वो ले लेना था, पर इस बार हम उस विषय में बात करेंगे. हम बात करेंगे प्राण बंधन के बारे में. ठीक है, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ कर्स जिसको हम सोल टाई कहते हैं, हम प्राण बंधन कहते हैं. अब आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? सोल टाई या प्राण बंधन, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे हम जैसे मैंने आपको पिछले बार मैंने बताया था क्या कि जैसे एक पति पत्नी व्हेन दे कम टुगेदर, मैंने श्रापों के विषय में, जब मैंने जनरेशनल कर्सेस में पीढ़ियों के श्रापों के अंदर मैंने ये वाला पोर्शन टच की थी, तो आपको याद करना है मैंने एक बात कही थी वहाँ पे कि पीढ़ियों से आने वाले श्रापों में कैसे वो पति पत्नी के ऊपर काम करता है, वो किस तरीके से काम करता है, मैंने बताई थी आपको. जब एक लड़का एक लड़की, एक हस्बैंड एंड वाइफ दे कम टुगेदर और फिजिकली वो एक साथ आ जाते हैं, तो हमारे ऊपर तो 10 पीढ़ी का श्राप काम कर ही रहा था, परंतु अब सामने वाले का भी हमारे ऊपर काम करने लगता है. ओके, इफ़ यू रिमेंबर मैंने ये बताई थी कि हमारे अंदर हमारे ये दोनों पति पत्नी के बीच में या लड़का लड़की के अंदर क्या हो जाता है? वाचा बंध जाता है. ठीक है, आपको ये याद होगा. ठीक है, ये मैंने फिजिकली बताई थी. इसी प्रकार से जैसे फिजिकल इंटीमेशन के वजह से एक वाचा बंध के पोर्टल्स खुल जाते हैं कि दोनों तरफ के लोगों का, या सामने वाले व्यक्ति के भी श्राप, सामने वाले व्यक्ति के पीछे भी लगे हुए सारी दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर काम करने लग जाती है. उसी प्रकार से प्राण बंधन या सोल टाई भी उसी प्रकार से है. ठीक है, सो इसमें हमको क्या समझना है? सोल टाई इज एन इमोशनल कनेक्शन. ठीक है, प्राण बंधन एक भावनात्मक, जैसे मैंने आपको कहा फिजिकल कनेक्शन है, उसी प्रकार से प्राण बंधन अपने आप में एक भावनात्मक कनेक्शन होता है. ठीक है, जिसमें भावनात्मक रूप से हम किसी से भी जुड़े रह सकते हैं. सी अलग अलग टाइप के भावनात्मक सोल टाइज हो सकते हैं. हम अपने पति के साथ हो सकता है, ठीक है, अपने बच्चों के साथ हो सकता है, बच्चों का मम्मी पापा के साथ हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है. ठीक है, हमारे काम के साथ हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इमोशनली या भावनात्मक रूप से हम जुड़ जाते हैं कोई चीज़ से. सो वो प्राण बंधन उसे प्राण बंधन कहते हैं, उसे सोल टाई कहते हैं. ओके, नाउ हाउ इज इट डेंजरस? ये कैसे खतरनाक हो सकता है? ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. मेरी एक पहचान की एक सिस्टर थी. वो सिस्टर एक बार दुआ कराने के लिए उन्होंने कॉल की थी. ठीक है, तो वो बता रही थी कि उसका शादी होके लगभग 7-8 साल हो चुका है, बच्चा भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, परंतु बीच बीच में अचानक से उसको डिप्रेशन आता, मतलब विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज. हाँ, झगड़ा हो गया तो डिप्रेशन, नहीं, अचानक से कभी भी निराश हो जाती थी, कभी भी डिप्रेस हो जाती थी, अचानक से कभी भी गुस्सा आ जाता था. ठीक है, अचानक से कभी भी बीमार पड़ जाती थी. ओके, सो अब ये प्राण बंधन से कैसे कनेक्टेड है? तो मैंने उसको इस बारे में, वो मेरे को पूछ रही थी कि सिस्टर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि वो डिप्रेशन, वो निराशा, वो गुस्सा, वो चिड़चिड़, वो बीमारी मेरे ऊपर काम ना करे, परंतु सडनली, बिल्कुल सडन, तो अच्छा चलते चलते बिल्कुल सडन ऐसा हो जाता है. तो ऐसा क्यों? तो मैंने उसको प्राण बंधन के बारे में बताई. तो प्राण बंधन के बारे में बताते बताते ओके, इस बीच में उसने मुझे एक बात कही कि सिस्टर बोले शादी के पहले मैं किसी को पसंद करती थी. ठीक है, और वो सिस्टर बोली वो लड़के के साथ एक्चुअली शादी की बात होने वाली थी, परंतु फिर उसके बाद वो सब टूट गया, बट स्टिल इमोशनली वो उसके साथ कनेक्ट हो चुकी थी उतने टाइम में, शादी के पहले, और कुछ कारणवश उन लोग की शादी नहीं हो पाई. सो राइट नाउ शादी होके 7-8 साल हो गया है दूसरे व्यक्ति के साथ, परंतु अभी भी कुछ कुछ चीज़ें उसके ऊपर ये हावी हो रहा है. ठीक है, अब इसका कारण क्या है? अभी भी जब कभी भी उसके साथ, वो बताने लगी कि जब कभी भी उसका ये वाले हस्बैंड के साथ उसका लड़ाई होता है या झगड़ा होता है, सडनली शी रिमेंबर्स, बिल्कुल एकदम अचानक से उसके दिमाग में आ जाता है, अरे
वो वाले लड़के के साथ अगर मेरी शादी हो जाती तो शायद से वो मुझे नहीं चिल्लाता, शायद से वो मुझे प्यार करता, शायद से ही यूज्ड टू लव मी मोर देन माय हस्बैंड। अपने अपने मन में, अपने अपने इमेजिनेशन में वो ये सारी चीज़ों को वो सोचने लगी, ठीक है। और सोचते सोचते उसने कई सारे ऐसे बातें कह रही, मतलब उसको वो वाले व्यक्ति के बारे में उसको याद आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी वो इमोशनली, भले आज 7-8 साल हो गया, उनका कोई बात नहीं होता है, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, वो बिल्कुल बात नहीं करते हैं। वो शायद से दुनिया के कोई एक कोने में होगा, ये दुनिया के एक कोने में है, परंतु फिर भी वो याद आ जाता है। अब ये क्यों डेंजरस है? जैसे मैंने कहा कि फिजिकल होने से पोर्टल्स खुल जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, सुनिए अच्छे से, जब हम इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, अगेन एक पोर्टल, एक दरवाज़ा खुल जाता है। किसके लिए? शैतान के लिए। तो अब ये बंदा दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, और सडनली अगर ये बंदा डिप्रेशन में है, और अगर ये बंदा गुस्सा कर रहा है, अगर ये बंदा जो है इसको चिड़चिड़ हो रहा है, अगर वो अपने जीवन में अनसक्सेसफुल हो रहा है, अगर उसके साथ उसके ऊपर बीमारी आ रही है, तो उस लड़के के बीच में और इस लड़की के बीच में, जो सिस्टर ने मेरे को कॉल की थी, ये दोनों के पास एक पोर्टल खुला है, उनके बीच में एक पोर्टल खुला हुआ है। अब जो दुष्ट आत्माएं इस भाई के ऊपर, इस बंदे के ऊपर काम कर रही है, जो दुनिया के कोई भी कोने में हो, वो इसके ऊपर भी काम करने लगेगा, क्योंकि एक दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने आपको पहले ही कहा था, हमको बहुत पर्टिकुलरली हम अपने लॉजिकल दिमाग को इस जगह पे हमको शट डाउन करना है, ठीक है। हम अपने माइंड को इस जगह पे नहीं चलाना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक आत्मिक दुनिया है जो हमको दिखता नहीं है एंड जो लिटरली खतरनाक होता है। अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज वेरी डेंजरस वर्ल्ड, ठीक है। मैं आपको परमेश्वर की ओर से भी मैं ये बोल रही हूँ, हम जब आत्मिक रूप से खुल जाते हैं या किसी चीज़ से हम आत्मिक रूप से ओपन हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो हमारे लिए लिटरली बहुत डेंजरस हो जाता है। तो दुष्ट आत्मा जब इस भाई के जीवन में काम कर रहा है, तो आत्मिक दुनिया में जो पोर्टल खुल चुका है, वो इस बहन के पास भी आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Are you able to get me? हमको अपने इस जगह पे लिटरली, मैं आपको कह रही हूँ, अपना दिमाग हमें नहीं लगाना है कि अरे कैसे, क्यों, किस लिए, परंतु आत्मिक दुनिया में हम अगर किसी के साथ भी कनेक्टेड हो, ठीक है, हम किसी के साथ भी कनेक्टेड हो। अब देखो, घर में फॉर एग्जाम्पल, घर में एक हस्बैंड को, एक पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, उनको हो गया, फॉर एग्जाम्पल उनको बीमारी हो गया, द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, उनको बीमारी हुआ है। घर में कोई भी एक व्यक्ति को, पापा को, मम्मी को, किसी भी XYZ को, हस्बैंड वाइफ को, किसी एक को बीमारी हुआ, तो घर में माहौल कैसा रहता है? बताइए मेरे को। बहुत खुशी वाला माहौल रहता है? नहीं, दुखी माहौल रहता है, शांत वाला माहौल रहता है ना। और ऐसा माहौल रहता है जहाँ पे लिटरली बहुत मायूसी वाला माहौल रहता है, राइट। हमारा एनवायरनमेंट वैसा बन जाता है। व्हाई? बिकॉज वी आर इमोशनली कनेक्टेड, हम एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड है। और सही बात है, अगर किसी को कुछ होता है तो हम ऑफकोर्स खुश तो नहीं रह सकते, बट यहाँ पे और एक श्राप, यदि आपको याद है, मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल इस बात को बताई थी, फर्स्ट ही पार्ट में, इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पार्ट में मैंने इस बात को बताई थी कि जहाँ पे अदन के बगीचे में हवा और आदम को श्राप दिया गया था, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलरली हवा को एक पर्टिकुलर श्राप दिया गया था। आपको याद है कि मैंने क्या बताई थी, जिसके बारे में मैंने बोली थी कि ये प्राण बंधन में आता है, और प्राण बंधन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। वहाँ पे हवा को एक पर्टिकुलर श्राप दिया गया था कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर लगी हुई रहेगी, ठीक है। बहुत एक बहुत बड़ा मैं आपको इस समय बता रही हूँ, पर प्रभु यहोवा ने एक श्राप दिया था हवा को, क्या? कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर लगी हुई रहेगी, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट द सोल टाई, इट इज़ ऑल अबाउट, ये सारा चीज़ जो है प्राण बंधन के बारे में है, ठीक है। सो
यहाँ पे जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताई कि वो बंदा दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, उसके ऊपर जो भी स्पिरिट्स काम कर रही है, वो स्पिरिट्स के लिए एक पोर्टल खुला हुआ है जिसमें ये लेडी के ऊपर ये स्पिरिट्स आ सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी भी इमोशनली कनेक्शन है, हम रिमेंबर कर पाते हैं, हमारे पास्ट में हमको याद आता है और हम रिमेंबर कर पा रहे हैं एंड वी आर कंपेयरिंग इट, यानी कि हम अभी भी इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से पोर्टल्स खुल जाते हैं, ठीक है। और एक प्रकार का मैंने जैसे आपको बताई कि पति पत्नी का चलो मैंने बता दी, फिर इसके बाद मम्मी पापा का बच्चों के साथ या बच्चों का मम्मी पापा के साथ, ठीक है। हम कई ऐसे हस्बैंड वाइफ्स को, कई सारे ऐसे कपल्स को काउंसलिंग करते हैं और जिसमें बात ये होता है कि कई सारे लोग आते हैं और एक कपल था, वो बता रहे थे कि वो भैया बता रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पे बैठे थे और वो दोनों बात कर रहे थे हमसे, वो दोनों बता रहे थे बहुत झगड़ा होता था उनके बीच में, और काउंसलिंग करते टाइम वो भैया बताए कि बोले ये घर में बोले जो भी होता है, सास ने चिल्ला दी या मैंने कुछ बोल दिया, ये घर में जो भी इंसिडेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें वो किसको बता रही है, अपने घर में अपने मम्मी पापा को बता रही है, ठीक है। जिसको हम आज के दिन में हम कहते हैं ना कि पापा की लाडली मम्मी की लाडली, ठीक है, वो बता रहे हैं अपने घर में, ठीक है। और वो जब घर में अपनी बता रही है ये सारे बातों को, तो घर वालों का रिस्पॉन्स क्या है, आप बता सकते हैं घर वालों का रिस्पॉन्स क्या है। घर वाले कह रहे, अरे मम्मी कहने लगी, अरे वो तेरे साथ ऐसा कर रहा है, तेरी सास ऐसे कर रही है, हम तो तेको कितने प्यार करके पाल पोस के बड़ा किए, तेको वहाँ भेजे और तेरे साथ ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा वैसा ये वो। तो उसके मन में क्या किए, और भी ज़्यादा कड़वाहट बो दिए, और क्या, तू आजा बोले वापस, तू आ जा वापस आ जा, तेरे को वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे तेरे को प्यार नहीं मिल रहा है, हम तुझे जितना प्यार करते। सी सेम केस गोज विथ लड़कों के साथ भी यही होता है, ठीक है। ममाज बॉय, ममाज बॉय, बहुत सारी ऐसी बातें रहती है जिसमें कहते हैं कि ममाज बॉय, तो अपनी पत्नी के, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पति पत्नी की शादी हो जाती है, एक लड़का लड़की की शादी हो जाती है, दे बिकम वन फ्लैश, उन लोग एक हो जाते हैं, ठीक है, दे बिकम वन, वो एक हो जाते हैं। और इस बीच में ममाज बॉय, यानी कि मैं उदाहरण के रूप में आपको दे रही हूँ, तो ये बीच में क्या होता है, ममाज बॉय या वो जो भैया जो होते हैं या वो आदमी जो होता है, वो हस्बैंड जो होता है, वो अपनी इतने साल तक अपनी मम्मी के साथ रहा, तो ऑफकोर्स सी बात है मम्मी ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाती है, मम्मी ज़्यादा प्यार कर पाती है। वो लड़के का अगर मुंह उतरा हुआ रहेगा तो मम्मी तुरंत पकड़ लेगी कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसका जो भी प्रॉब्लम है मम्मी तुरंत पकड़ लेगी। मम्मी का प्यार उस बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, जो भले अभी बड़ा हो गया, शादी हो गई, ये सब हो गया, परंतु मम्मी है, मम्मी बहुत प्यार करती है उसके बेटे को, ठीक है। पर ये चीज़ शादी में या पति पत्नी के बीच में ये चीज़ अड़ंगा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई लोगों का हमने ऐसे काउंसलिंग किए हैं जहाँ पे हमारा मतलब ये रहता है कि वो जो लेडी रहती है वो बोलती है कि अरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते हैं या मेरे बातों पे विश्वास नहीं करते, वो अपनी मम्मी के बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और जो मम्मी कहती है वही होता है। तो इसके वजह से घर में फिर झगड़ा होता है एंड फाइनली दोनों पति पत्नी को, सी दिस आर द स्पिरिट्स, ये वो दुष्ट आत्माएं काम करती है जो एक पति पत्नी को एक नहीं रहने देती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटी का मम्मी पापा के साथ और बेटे का मम्मी पापा के साथ, जिसको हम कहते हैं पेट में, जब बच्चा पेट में रहता है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, यानी कि मम्मी के पेट से नाभि से जुड़ा हुआ, बच्चे के पेट के नाभि से जुड़ा हुआ, मम्मी और बच्चे के पेट से नाभि के जुड़ा हुआ जो एक पाइप रहता है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो, जैसे अपन बच्चा निकालते हैं तो उसको काट देते हैं, ठीक है, फिजिकली उसको काट देते हैं, फिर उसी प्रकार से वो एक बॉन्ड रहता है, उसको काट देते। उसी प्रकार से आत्मिक रूप से भी हमको हमारा जो इमोशनली कनेक्शन है, जिसके वजह से दुष्ट आत्माएं प्रभाव डाल रही है, ठीक है, ये हानिकारक है। सी
ये हानिकारक इमोशनल कनेक्शन है जो एक पति पत्नी को अलग कर सकती है, जो डाइवोर्स लेकर आ सकती है, ठीक है। दुष्ट आत्माएं इमोशंस के साथ खेल जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डाइवोर्स या तलाक की बातें आ जा रही है, जिसके वजह से हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर सेपरेशन आ रहा है। और परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है कि जो परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है वो कोई भी ना तोड़े, ठीक है। परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है वो कोई भी ना तोड़े, कोई भी ना तोड़े। तो कोई भी ना तोड़े में मम्मी पापा भी आते, मम्मी पापा भी अपने बच्चों के रिलेशंस को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड फिजिकली जो पेट से निकालते टाइम काट दिए थे, उसी प्रकार से आत्मिक रूप से भी हमारे और हमारे बच्चों के अंदर एक कनेक्शन बना हुआ रहता है, जिससे पोर्टल्स खुल जाते हैं। सुनिए अच्छे से, जिससे पोर्टल्स खुले हुए रहते हैं। तो अब मम्मी पापा के साथ जो कुछ भी होगा, मम्मी पापा चिड़चिड़ में है, मम्मी पापा गुस्से में है, तो बच्चों के ऊपर काम करेगा, वही सेम स्पिरिट बच्चों के ऊपर काम करेगा। बच्चों के ऊपर जो काम कर रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे, बच्चों को कुछ हो रहा है, तो वही सेम स्पिरिट्स मम्मी पापा के ऊपर भी काम करेगा, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। अगर आपको इतना समझ में आया कि जहाँ पे मैंने सोल टाई के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, अगर इतना समझ में आया, देयर इज अनदर पार्ट, इसका और एक फेज है जहाँ पे दोस्तों के साथ होता है। क्या कहते हैं कि बुरी संगति एक व्यक्ति को क्या करता है, बिगाड़ देता है। पता है क्यों बुरी संगति एक व्यक्ति को बिगाड़ता है, ठीक है। जब एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ जाता है, अगर संगति, यानी कि संगति कोई भी संगति हो सकता है, वो अच्छा भी संगति हो सकता है, वो पढ़ाकू संगति हो सकता है, वो बिगड़ने वाला संगति हो सकता है, वो दारू नशे वाला संगति हो सकता है, वो कोई भी संगति हो सकता है। इवन प्रेयर वाली भी संगति हो सकती है, ठीक है। प्रेयर वाली भी संगति हो सकती है। तो कोई भी प्रकार की संगति या फ्रेंडशिप कोई भी एक इंसान को इमोशनली कनेक्ट कर देता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। सो एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। रिसेंटली देयर वर 3 फ्रेंड्स, देयर वर तीन लड़कियां थी, ठीक है। और ये तीनों लड़कियां जो थी, ये इनको हमने बताए थे कि आपको ये नियम मानना है। परंतु वो तीनों क्या थी, वो तीनों एक दूसरे को अपलिफ्टमेंट करते थे। बहुत अच्छी बात है, तीनों एक साथ प्रार्थना करते थे, तीनों एक साथ कहीं पर भी ट्रैवल करते थे, एक साथ सेवा करते थे। और बट बात ये है कि जो स्पिरिट एक के ऊपर काम कर रहा था, वो बाकी दोनों के ऊपर भी काम कर रहा था, ठीक है। वो कुछ भी स्पिरिट्स हो सकता है, मे बी डिप्रेशन वाला स्पिरिट, अगर एक डिप्रेशन में जाती थी तो बाकी दोनों के ऊपर भी वो काम होता था, बाकी दोनों भी डिप्रेस हो जाते थे। एक के ऊपर बीमारी आती थी तो यू विल नॉट बिलीव कि बाकी दो भी बीमार पड़ जाते थे, ठीक है। ये मैं एक फ्रेंड की बात कर रही हूँ। तो उसके वजह से ना ठीक से वो परमेश्वर में ना बढ़ पाए ठीक से, वो ना कहीं पर भी वो पहुंच पाए, जो जहाँ पे थे वो वहाँ तक रह गए। बढ़े तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बहुत। बट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ उदाहरण के रूप से, क्या कि एक फ्रेंडशिप में भी प्राण बंधन या सोल टाई काम करने लगता है, जिसके साथ एक स्पिरिट काम करता है, वो बाकी के साथ भी काम करता है। अगर कोई नशे वालों के साथ जाता है, अगर कोई बंदा कोई बंदी नशे वालों के साथ जुड़ जाता है, तो हम यूजुअली देखते हैं ना कि अगले 10-15 दिन में, 1 महीने के अंदर वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है, राइट। वो बिगड़ जाते हैं, वो भी नशा करने लग जाते हैं। कोई गलत संगति में जाता है जहाँ पे गाली गलौच होता है, वो भी क्या करते, वो भी बिगड़ जाते, सेम वही चीज़ करने लगते। इसलिए आजकल के पेरेंट्स बहुत सतर्क रहते हैं कि अरे मेरे बच्चे किसके साथ संगति कर रहे हैं। सो संगति एक्चुअली कैसे बिगाड़ रहा है, अपन को बस हमको फिजिकली दिख रहा है कि संगति बिगाड़ता है, पर स्पिरिचुअली हमको ये देखना है कि पोर्टल्स खुल जाते हैं। जब हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं तो उस टाइम पे पोर्टल्स खुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमको हमारे इन लॉज के लिए, हमको हमारे मम्मी पापा के लिए इररिस्पॉन्सिबल होना है, नहीं। वी हैव टू फुलफिल अर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पत्नी को अपने पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, एक पति को अपनी पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बात नहीं है, इमोशनल कनेक्शन उस हद तक जहाँ पे हम खुदा को भूलकर हम सामने वाले व्यक्ति को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये आपको समझना है। प्राण बंधन एक्चुअली एक वो जगह रहता है जहाँ पे हम कितना भी बोले, प्रभु यीशु आप मेरे जिंदगी में प्रथम स्थान है,
परंतु जब पति को प्रॉब्लम होता है तो पत्नी उसको अपलिफ्टमेंट ना देते हुए अगर उसको डिग्रेड कर रही है, या पत्नी को जब प्रॉब्लम हो रहा है तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स कह के उनको और डिग्रेड करना अपलिफ्टमेंट के जगह पे, दिस ऑल शोज, ये सारी बातें इस चीज़ का दिखा रहा है कि प्राण बंधन इस जगह पे काम करता है। द स्पिरिट स्टार्ट वर्किंग इन दिस प्लेस, ठीक है, हमको ये चीज़ समझना है। तो हम परमेश्वर को प्रथम स्थान न देते हुए हम कोई व्यक्ति को प्रथम स्थान दे देते हैं, ठीक है। हम कितना भी कह दे कि यीशु आप मेरे लिए प्रथम स्थान पे हो, यीशु आप मेरे लिए प्रथम स्थान पे हो, आप कुछ हमारे ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, परंतु बहुत दुख की बात है कि हम कितना भी ये चीज़ कह दे, परंतु हमारे दोस्त, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा बच्चा, हमारा काम, हमारे इवन हमारे बिजनेस से, हमारे काम से भी इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, जो कि क्या करता है कि प्राण बंधन को तैयार कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको ओवरऑल मैंने आपको बता दी कि एग्जैक्टली प्राण बंधन क्या है। अब हम बाइबल में आएंगे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल, मैं दो आपको बहुत बड़े उदाहरण दूंगी, जिसमें से एक है अब्राहम, ठीक है। अब्राहम की बात करेंगे हम यहाँ पे। अब्राहम को जिसको हम कहते हैं कि क्या काय का पिता है, वो विश्वास का पिता है ना, फादर ऑफ फेथ, ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हम उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय को हम निकालेंगे, और यहाँ पे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22, और यहाँ पे पहले पद से फर्स्ट वर्स से ही क्या कह रहा है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके क्या कर, चढ़ा दे, ठीक है। अतः अब्राहम सवेरे उठा और फिर वो चले गए, ठीक है। अब हम आ जाएंगे 9वें पद में, जहाँ पे कहता है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे, ठीक है। अब यहाँ तक हम आ जाएंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, एक वर्ड यूज किया है, क्या, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, ठीक है। क्या की, परीक्षा की, किसको, अब्राहम को। इसहाक को परमेश्वर को पहले परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया, एक वायदा दिया था। क्या वायदा दिया था कि देख, इन बालुओं को उठा, तू गिन सकता है क्या, नहीं गिन सकता, तू इन तारों को देख, तू गिन सकता है क्या, नहीं गिन सकता है, उसी प्रकार से मैं तेरे वंश को मैं वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है। परमेश्वर, अब्राहम ने उसको विश्वास किया, और अब्राहम को 100 साल बाद, कितने साल बाद, 100 साल बाद एक बेटा मिला जिसका नाम इसहाक रखे, ठीक है। और इसहाक जब अपनी जवानी की दशा में आया, उस टाइम पे परमेश्वर ने क्या कहा, यहोवा ने डायरेक्टली बोल दिया क्या, कि तू अपने वहाँ पे एक वर्ड यूज किया, तू अपने एक लौते पुत्र, ठीक है, वन एंड ओनली चाइल्ड, दैट ऑल्सो 100 साल बाद तुमको मिला है, वन एंड ओनली चाइल्ड, एक ही लौता पुत्र जो है, तो उसको ले और उसको होम बलि करके चढ़ा दे। तुम जा, मेरे सामने जा और होम बलि करके चढ़ा दे। सी, परमेश्वर को इसहाक की बलि नहीं चाहिए थी, ठीक है। हमारा खुदा इतना ये नहीं, इतना क्रूर नहीं है, इतना क्रूएल नहीं है कि वो हमको देगा भी और फिर वो हमसे हमको ये भी कर देगा, हमको वापस डिग्रेड भी कर देगा। नो, ही इज़ वेरी गुड गॉड, ही इज सच अ लविंग गॉड। वो बहुत अच्छे परमेश्वर है, बहुत भले हैं। परंतु यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया कि परीक्षा कर रहा था परमेश्वर इसहाक के पहले परमेश्वर, ये अब्राहम जो है, परमेश्वर को दिल से प्यार करता था, लिटरली वो खुदा को हमेशा दिल से प्यार किया है, वो हमेशा यहोवा को बहुत बहुत दिल से प्यार किया है, और परमेश्वर उस पर प्रसन्न था, ठीक है। और परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया। अब एक टेस्ट आया अब्राहम के सामने, जहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, जा, एक ही लौता पुत्र है, मैंने तुझे दिया, अब जा, इसको भी तू जाके क्या कर, इसको बलि करके चढ़ा दे।
अब्राहम ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। आप सुन रहे इस बात को, बाइबल में तो नहीं लिखा है, ठीक है। अब्राहम ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। अब इसी के जगह पे आप और हम होते, ठीक है, आप और हम होते, और परमेश्वर हमको बोलता है जाओ अपने बच्चे को ना जाके होम बलि करके चढ़ा दो, मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दो, यानी कि अपने बच्चे को जाके मार दो। तो हम तो बाप रे बाप, हम तो खुदा को छोड़ देते, बैकस्लाइड हो जाते सीधा। बोलते ये कैसा परमेश्वर है जो बलि चाह रहा है, मेरे बेटे का, मेरे बेटी का बलि चाह रहा है, ये कैसा परमेश्वर है। हम तो तुरंत एक सेकंड लगता हम छोड़ देते उस खुदा को। परंतु अब्राहम ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। ही डिडंट रिप्लाई बैक, उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने रिबेलियन नेचर नहीं दिखाया, परंतु वो गया बकायदा अगले दिन उठ के वो गया उस पहाड़ी के ऊपर जिसको परमेश्वर ने दिखाया, वो वहाँ पे गया, उसने वेदी बनाया और उसने इसहाक को वहाँ पे लिटाया, उसने चाकू लिया और उसके आँख को बंद करके, वो चाकू उसके ऊपर भौंकने ही वाला था, और उतने में परमेश्वर पुकार कर कहता है क्या, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ठीक है, यहाँ पे सी द लाइन्स, ये लाइन को बहुत अच्छे से सुन ले। क्योंकि तूने जो मुझसे यानी कि परमेश्वर से अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, यानी कि परमेश्वर को ही उसने प्रथम स्थान दिया। उसने एक लौते पुत्र इसहाक को प्रथम स्थान नहीं दिया, उसने परमेश्वर को, अब्राहम ने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, क्योंकि इसहाक को परमेश्वर ने दिया था। ठीक है, इसहाक को परमेश्वर ने दिया था, एंड परमेश्वर के पास ये क्या बोलेंगे, जो खुदा ने दिया है, इट इज एवरीथिंग, उसी ने दिया है, एंड ही इज द ऑथर, उसी का वो अधिकार है, तो उसी ने दिया है, उसी ने लिया है। अय्यूब ने ये चीज़ कहा था, ये लाइन अय्यूब ने कहा था। सो हम इस चीज़ को याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि अब्राहम ये टेस्ट पास हो गया, और अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मत मार, इसहाक को मत मार, क्योंकि मैंने देख लिया तू किससे ज़्यादा प्रेम करता है, ठीक है, और तू मेरा भय मानता है, तू परमेश्वर का भय मानता है। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। फिर परमेश्वर ने इसके बाद यहाँ पे आगे अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यहाँ पे आगे चल के बहुत सारे आशीष को क्या किया, अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने दिया। ठीक है, सो एक आज्ञा मानने के वजह से, सी इट वाज सच अ बिग टेस्ट, और ये टेस्ट पास करने के वजह से बहुत सारे आशीषों को, आगे यदि आप पढ़ेंगे तो यहोवा ने अब्राहम को बहुत सारी आशीष दे दी। ठीक है, यहाँ पे प्राण बंधन, परमेश्वर को प्राण बंधन पसंद नहीं है। गॉड डजंट लाइक सोल टाई। आप अपने बच्चे के साथ भी सोल टाई में हो, अपने हस्बैंड के साथ भी सोल टाई में हो, वाइफ के साथ भी सोल टाई में हो, जिसके साथ भी, जो भी जिसके चीज़ों के साथ भी हम सोल टाई में, गॉड डजंट लाइक इट। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, एंड परमेश्वर को हर चीज़ में प्रथम स्थान चाहिए। यदि आपके बच्चे प्रथम स्थान में, सो ही डजंट लाइक इट। खुदा ने दिया है, एक बात यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ, कि जिस दिन हम मरेंगे, सुनिए बहुत अच्छे से, जिस दिन हम मरेंगे, हम अपनी आखिरी सांस छोड़कर इस शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी, हम जजमेंट थ्रोन के सामने खड़े रहेंगे, न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े रहेंगे, और वहाँ पे परमेश्वर, सी आप खुदा में आए हो या परमेश्वर ने आपको चुना है, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड चूजिंग यू। एक पर्पस, एक उद्देश्य है, परमेश्वर ने आपको चुना है। और जिस दिन हम ये शरीर छोड़कर खुदा के सामने जाएंगे, उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर हमको एक प्रश्न ज़रूर पूछेगा, और वो प्रश्न ये है कि बेटा बेटी, मैंने तुझे ये फलाना फलाना काम सौंपा था। There are so many things God wants us to do. हमारा बाइबल बताता है कि कितनी सारी ऐसी बातें हैं, खुदा ने हमको आज्ञा दिया है बाइबल में। अगर तुम ज्योति हो तो किस चीज़ के लिए ज्योति हो? बस घर में बैठे रहने के लिए ज्योति हो? नहीं। अगर तुम पृथ्वी के नमक हो तो घर में बैठे रहने के लिए पृथ्वी का नमक हो? हाँ, गॉड हैज़ गिवन ईच एंड एवरीबडी ए स्पेसिफिक पर्पस टू डू। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो एक उद्देश्य है उसके लिए। और जब हम इस शरीर छोड़ के हम खुदा के न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, तो तब परमेश्वर हमको एक प्रश्न पूछेगा, क्या बेटा या बेटी, यू मे बी अ हाउस वाइफ, आप शायद से आज बूढ़े हो गए हैं, आप एक पत्नी है जो घर में रहती है, आप एक आदमी है, एक पति है जो काम करते, जो जॉब करते, यू मे बी अ लेडी जो काम कर रही है, आप मे बी एक जवान हो जो काम कर रहे हैं या जो स्टडी कर रहे हैं।
यू नो देर आर सो मेनी थिंग्स, आप बहुत कुछ हो, ठीक है, बट उसके अपार्ट में परमेश्वर जरूर इस बात को पूछेगा और बोलेगा कि जो काम मैंने तुझे सौंपा था, जो पर्पस से, जो उद्देश्य से तू इस धरती पे आया था, जो पर्पस और उद्देश्य से मैंने तुझे उस धरती पे भेजा था, क्या तूने उसे पूरा किया? एंड देन वी विल बी लाइक, हम ये रहेंगे, पत्नी बोलेगी नहीं प्रभु जी मुझे बहुत काम रहता था, टिफिन बनाना रहता था, बच्चों को देखना रहता था, ये करना था, वो करना था, मेरे सास ससुर थे, यू नो मेरे देवर देवरानी और ऐसे और वैसे 10 काम थे, मैं कैसे जा सकती थी बाहर आपका सेवा करने के लिए, मैं कैसे काम कर सकती थी, मैं कैसे प्रार्थना कर सकती थी? फिर पति बोलेगा ओ माई गॉड मेरा बिजनेस था, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, यू नो बहुत काम रहता है, यू नो आई एम सो मच बिजी, इतना बिजी था, हे प्रभु तेरे लिए कैसे समय निकाल लेता, कैसे तेरा काम कर लेता है। फिर उसके बाद जवान लोग, ओ माय गॉड आई हैड माय फोन, मैं पूरे समय सोशल मीडिया में बिजी था, एंड देन मैं पढ़ाई में बिजी था, एंड देन देयर वर सो मेनी थिंग्स टू डू, मेरे को मेरा उद्देश्य पूरा करना था जो धरती पे, आई वांटेड क्वालिफिकेशन, मेरे को वो क्वालिफिकेशन चाहिए था, BA BE ME एंड देन सो मेनी थिंग्स, MBBS एंड दिस एंड दैट, सो मेनी क्वालिफिकेशन, आई नीडेड टू फुलफिल दैट फर्स्ट। ओके, पर खुदा जब इटर्नल की बात आएगी, जब अनंत जीवन की बात आएगी, तो उस टाइम पे परमेश्वर पूछेगा कि जो पर्पस से मैंने तुझे भेजा था, तो वो पर्पस क्यों पूरा नहीं हुआ? नहीं बच्चे, नहीं मेरा काम, नहीं मेरा वो। तो परमेश्वर बोलेगा ना मैं तेरे बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ, ना मैं तेरे पति के बारे में पूछ रहा हूँ, ना मैं तेरे पत्नी के बारे में पूछ रहा हूँ, ना तेरे काम के बारे में पूछ रहा हूँ, बट आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूं तेरे बारे में। गिव मी योर अकाउंट, तुम अपना अकाउंट दो। डोंट टेल मी अबाउट योर चाइल्ड, डोंट टेल मी, सबको अपना अपना अकाउंट देना है, आपने आपका अकाउंट देना है। जस्ट रिमेंबर दिस, आपको खुदा के सामने खुद का अकाउंट देना है, ना कि आप बाजू में लॉयर के जैसे खड़े रहोगे अपने बच्चे के पास, ना आप लॉयर के जैसे खड़े रहोगे अपने पति के पास, ना आप लॉयर के जैसे खड़े रहोगे अपने फ्रेंड के पास। नोबडी विल स्टैंड विथ यू। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, कोई मेरे लिए लॉयर बन के खड़े नहीं रहने वाला है, ठीक है? सो आपको ये चीज़ समझना है, खुदा ने जो पर्पस दिया है, इफ समथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग यू, अगर कुछ चीज़ आपको बैरियर बना रहा है, कोई चीज़ बैरियर बन के आपके सामने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रुक रहा है, दैट इटसेल्फ मीन्स दैट गॉड इज नॉट इन फर्स्ट प्लेस। सुनिए अच्छे से, अगर हम बिजी है, अगर हम कोई काम में बिजी है, एंड वी आर नॉट गिविंग टाइम टू गॉड, एंड वी आर नॉट फुलफिलिंग द डिजायर्स जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमको बनाया है, यू आर नॉट गिविंग फर्स्ट प्लेस टू गॉड। हम खुदा को फर्स्ट प्लेस नहीं दे रहे हैं। क्वालिफिकेशन हम ले लेंगे इस धरती पे, पर वो इधर ही रह जाएगा, वो हमारे साथ स्वर्ग नहीं जाने वाला है। खुदा हमारी क्वालिफिकेशंस को नहीं देखेगा, हम MBBS है, ओ माय गॉड, हम इंजीनियर है, ओ माय गॉड, वी आर दिस, वी आर दैट, मे बी वी आर अर्निंग lakhs and lakhs, but still God wants his purpose, his glory to be done by your lives. परमेश्वर को उसका उद्देश्य और उसकी महिमा आपके जीवन से पूरा करना है, और अगर उस चीज को कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स यू हैव प्राण बंधन, यू हैव सोल टाई। आपका प्राण बंधन, आपका सोल टाई उस काम से है, उस व्यक्ति और वो जो भी है वस्तु से है, एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है? और हमको ये चीज़ समझना है कि हमको परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। जैसे अब्राहम ने प्रथम स्थान दिया था, उसने नहीं देखा, यू नो ही वॉज ब्रोकन एज अ फादर, जिसको 100 साल बाद एक बेटा मिला, वो ज़रूर ये आवाज़ सुनकर टूटा होगा, वो ज़रूर रोया होगा, परंतु उसने कोसा नहीं परमेश्वर को। इन आवर सिचुएशंस आज के दिन पे हम खुदा को कोसते हैं, हम जैसी कुछ नेगेटिव इसमें आ जाते हैं, हम कोसने लग जाते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से यू नो द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल सोल टाई जिसने तोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। सुनिए अच्छे से, द बिगेस्ट सोल टाई जिसको किसी ने तोड़ा है, वो है हमारा स्वयं, जिसने आपको और मुझे बनाया है, ठीक है? यदि हम उसके स्वरूप और उसके समानता में हैं, तो वी शुड फॉलो व्हाट ही हैज डन। हमको वो फॉलो करना है जो उसने किया है। क्या? जिसने जगत, क्या वचन क्या कहता है?
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से यानी कि आपसे और मुझसे, दिस होल अर्थ के लोगों से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, उसको दे दिया। ठीक है, अगर आप चले जाएंगे जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तो उस टाइम पे यीशु मसीह ने एक लाइन बोला, क्या एली एली लबक सबकतानी। उसका मतलब क्या हुआ? What do you mean by that? परमेश्वर परमेश्वर तूने अपना मुंह मुझसे क्यों फेर लिया? खुदा ने आपसे और मुझसे इतना ज़्यादा प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को इस जगत पे आपके और मेरे पाप को अपने ऊपर ढोने के लिए भेजा। ठीक है, अपने ऊपर ले लेने के लिए भेजा। और परमेश्वर पापी व्यक्ति को नहीं देख सकता है, वो यीशु मसीह को भी, पिता ने यीशु मसीह को भी उस समय नहीं देखा, अपना मुंह फेर लिया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर। नहीं तो परमेश्वर के अगर निजी वंश की बात करेंगे तो इजरायली है, वो इजरायली लोग हैं। परंतु यीशु मसीह के आने के वजह से आज आप और मैं जो अन्य जाति है, आज हमको मौका मिला है कि हम स्वर्ग में जा पाए। उसने हमको अपना लेपालक पुत्र बनाया। Why? Because he loved us. इसलिए द बिगेस्ट सोल टाई जिसको उन्होंने ब्रेक किया, जिसको पर्पस पूरा करना था परमेश्वर को, तो आपको और मेरे को खुदा के लिए, जिसके वजह से आज आपकी और मेरी सांसें चल रही है। वी आर अलाइव, है ना? हम गलत कर रहे फिर भी वी आर अलाइव, हम फिर भी जिंदा है। कितने बार मौत के मुंह से खुदा ने हमको बाहर निकाला है। आपको क्या समझना है इससे? हमको हमारे सारे बैरियर्स को छोड़कर हमको परमेश्वर के सामने हमको हमारा जीवन देना है। ठीक है, दूसरा, अब हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे जो इसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसी के साथ कनेक्टेड, जिसको हम कहते हैं देना। ठीक है, गिविंग। हम दशवांश के बारे में बात कर रहे हैं, उठाने वाली भेंटों के बारे में बात कर रहे हैं, हम लव ऑफरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भोजन वस्तु परमेश्वर के भवन में लाओ, जिसको हम अगर हमारे लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम उसको मुट्ठी दान बोलते हैं, हमारे कलीसिया में यहाँ पे होता है। ठीक है, हम आ जाएंगे इस समय मलाकी की किताब में, बुक ऑफ मलाकी, एंड उसका चैप्टर 3, मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां पद। ठीक है, आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां पद। ठीक है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको यानी कि यहोवा को धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। तो परमेश्वर कहता है दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर, अब परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि तुम पर भारी श्राप आ पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर को लूटते हो। ठीक है, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। फिर परमेश्वर कहता है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु, सुनिए अच्छे से, भोजन वस्तु, दशवांश बोला भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परख कर देखो, यानी कि ऐसा करके आप परमेश्वर यहोवा को परख के देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए कैसे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ठीक है, ओके। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पे ये जो डायरेक्ट शब्द है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये स्वयं यहोवा कह रहा है। कौन कह रहा है? स्वयं यहोवा, जिसने पूरे सृष्टि को बनाया है। वहाँ पे ये वचन क्या कह रहा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को, क्या आप और हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? यस, हाँ। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, तुम मुझे धोखा देते हो और तुम पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा है। तो बात परमेश्वर कहता है दशवांश और उठाने वाली भेंटें। फिर यहाँ पे क्या कहा? सारे दशवांश भंडार में ले आओ। फिर तुम पर भारी श्राप आ पड़ा है। ठीक है, तुम पर भारी श्राप आ पड़ा है क्योंकि हम परमेश्वर को लूट रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव टू बी वेरी क्लियर। मैं आपको इसके बारे में और एक वचन में आपको बताऊंगी। हमने यहाँ पे सुना, हमने बहुत बार सुना, बहुत लोगों ने, हम लगातार सुनते होंगे अपने कलीसिया में भी इस बारे में कि नहीं देने से क्या होता है। मलाकी बहुत फेमस है
ठीक है। परंतु मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे वचन कह रहा है, क्या यहोवा कह रहा है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मुझे लूट रहे हो। हम यदि दशवांश, ओके, अब दशवांश किस तरीके से धोखा दे रहे, किस तरीके से लूट रहे। पुराने नियम में दशवांश के बारे में कहा गया है। अगर हम नए नियम में जाए, नए नियम में जब यीशु मसीह आए, 12 चेले आए, पहले सदी की कलीसिया के बारे में जब हम देखेंगे तो वहाँ पे दशवांश या 20वां हिस्सा, कोई प्रभु के दास ने कहा दशवांश या 20वां हिस्सा या 30वां हिस्सा के बारे में नहीं कहा गया है। वहाँ पे उदारता से देने के बारे में कहा गया है। परंतु लेट अस कम, मलाकी के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दशवांश के बारे में कह रहा है परमेश्वर, 10वां हिस्सा, ठीक है। अब ये 10वां हिस्सा हर चीज़ों में लागू होता है। सुनिए, ये 10वां हिस्सा हर चीज़ों में लागू होता है। हमने सुने होंगे टाइम के बारे में, परमेश्वर ने हमको 24 घंटे दिया है और परमेश्वर ने हमको हाथ पैर दिए काम करने के लिए। तो हम जॉब पे जा रहे हैं, यदि हाथ पैर नहीं होते, हम आँख से नहीं देख पाते, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते, हमें जॉब नहीं मिलता, हम काम नहीं कर पाते, एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। परंतु परमेश्वर ने आपको अच्छा भला शरीर दिया है, आप काम कर रहे, आप कमा के लेकर आ पा रहे हैं। परमेश्वर कमाने की ताकत दिया है। सुनिए अच्छे से, परमेश्वर ने कमाने की ताकत दिया है आपको। तो जब आपको आपका इनकम मिलता है तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके सैलरी का 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, ठीक है। उठाने वाली वस्तु, उठाने वाली भेंट यानी कि हम जो स्पेशल ऑफरिंग्स देते हैं, यानी कि संडे में हमारा जो संडे ऑफरिंग रहता है, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम स्पेशल ऑफरिंग देते, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देते, उठाने वाली भेंट के बारे में यहाँ पे कहता है। दशवांश, टू बी वेरी क्लियर, कई लोगों की सैलरी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 1.5 लाख है समझ लीजिए, ठीक है। 1.5 लाख का सैलरी आपका कितना बनता है? 15,000, ठीक है। उदाहरण के रूप से चलिए 1 लाख रुपए सैलरी है, हमारा दशवांश बनता है 10,000 रुपये। परंतु कई लोग क्या करते हैं, जब 1 लाख रुपए हमको मिलता है तो उसके बाद हमारे पास जो इनकम आता है बैंक में, तो इनकम आने के बाद वो पूरा कट पीट के आता है, राइट। लोन्स में, जिनका लोन्स लिए है वो लोन्स में जाता है, टैक्स में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पीएफ में जाता है और भी कई सारी चीज़ें कट पिट के उदाहरण के रूप से 1 लाख की सैलरी में से हमारे हाथ में 60 या 70 हज़ार आता है। तो हम दशवांश पता है कितना देते हैं? 60 या 70 का देते हैं। दैट मीन्स 6 या 7 हज़ार हम देते हैं। बट दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है। परमेश्वर ने आपके लिए डिक्लेयर क्या किया है कि आपको 1 लाख का सैलरी मिल रहा है, ठीक है। वो भले प्रोविडेंट फंड में कटे, वो भले आपके लोन में कटे, वो भले आपके टैक्स में कटे, दैट डजंट मैटर। परंतु परमेश्वर ने आपको एक सैलरी दिया है, जिसका खुदा ने आपको इतना एबिलिटी दिया है कि आप 1 लाख रुपए की सैलरी, यानी कि 1 लाख रुपए सैलरी का जॉब कर रहे हैं आप। तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कि हमको बाकायदा टू बी लाइक, हमको बिल्कुल स्ट्रिक्टली, फेथफुली, विश्वास योग्यता के साथ हमको 1 लाख का ही दशवांश देना है, ठीक है। एंड उससे आप ज़्यादा दे रहे हैं तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। क्योंकि नए नियम में, जैसे मैंने कहा, उदारता के बारे में बताया गया है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड द दशवांश, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड 20वां हिस्सा। परंतु वहाँ पे उदारता के बारे में कहा गया है कि दैट मीन्स इट कैन बी एनी मच, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। एंड जितना हम बोएंगे खुदा हमको उतना ज़्यादा आशीष देगा। वो मैं हमारे जीवन से पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो बहुत परमेश्वर आशीष देता है। हम देते हैं, हम खुदा के राज्य के लिए करते हैं। एंड खुदा अबेंडेंटली बिल्कुल भयानक तरीके से परमेश्वर प्रॉस्पर करता है, आशीष देता है, ठीक है। फिर स्पेशल ऑफरिंग, ओके, हम कई बार स्पेशल ऑफरिंग देते हैं। देयर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड, हम कई सारे लोग प्रार्थना कराने आते हैं, ठीक है। किस विषय में? पास्टर जी, सिस्टर जी, हमारा इस जगह पे ना हमारा पैसा अटका हुआ है, प्लीज़ प्रार्थना करिए ताकि वो पैसा रिलीज़ हो जाए, प्लीज़ ऐसा। कई जगह पे बोनस मिलता है, प्रार्थना करिए बोनस मिल जाए। कई जगह पे रहता है प्रमोशन मिल जाए, पैसा अटका हुआ है। अब जब पैसा अटका हुआ था तब आप प्रार्थना कराने आए तो खुदा ने आपके लिए रास्ता खोल दिया और वो पैसा हमको मिल गया। परंतु फिर जिम्मेदारी क्या बनती है? परमेश्वर ने जब आपको उस रास्ते को खोला था, वो पैसा आपके पास आके मिल गया। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, अगर मैं मलाकी के हिसाब से बोलूँ तो उसका 10वां हिस्सा
परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, नहीं है तो उदारता के साथ आप जितना दे सकते हैं उदारता के साथ, ठीक है, यू नो दैट विल बी मोर देन योर दशवांश, ठीक है, वो परमेश्वर के राज्य में आना चाहिए। अगर हमने प्रार्थना कराए और वो पैसा रोक लिया, आ तो गया वो पैसा अपने पास, परंतु अगर उसका, क्योंकि वी हैव टू बी ग्रेटफुल, राइट, हमको खुदा के सामने ग्रेटफुल रहना है कि नहीं यार इतने समय से ये पैसा अटका हुआ था, हमको बोनस नहीं मिल रहा था, एंड सो मैनी कुछ आपके जो भी परिस्थिति है, परंतु उसमें जब नहीं था तो तब हम रोए, तब हम गाए, तब हमने प्रार्थना कराए, परंतु परमेश्वर ने जब हमारे लिए रास्ते को खोल दिया तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका पहला बीज लेकर, उसका पहला फल लेकर हम खुदा के भवन में आए। उसी प्रकार से फिर से जब हम पुराने नियम में जाते तो कहता है वचन कि क्या परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम्हारे खेत का भी, तुम्हारे जो भी है, तुम्हारे एवरीथिंग, उसका 10वां हिस्सा, उसका पहला फल परमेश्वर को जाना चाहिए, राइट। तो आज के दिन में हम लोग खेती बाड़ी, 21st सेंचुरी में हम लोग खेती बाड़ी नहीं करते, तो भोजन वस्तु के बारे में यहाँ पे किस विषय में कहा गया है? भोजन वस्तु इन द सेंस आज के दिन पे जिसको हम 21st सेंचुरी में मुट्ठी दान बोलते हैं, हम तो जाके खेती बाड़ी नहीं कर रहे, हम जॉब कर रहे हैं, तो भोजन वस्तु मतलब कौन सा भोजन वस्तु? परमेश्वर के भवन में आना है। इसका मतलब ये कि यदि हम हर दिन हम चावल खाते, हम रोटी खाते, तो रोटी बनाने से पहले जब हम आटे को निकालते हैं, हम आटे को गूंथते हैं, तो उसी टाइम पे एक कटोरी, यानी कि उसका एक कटोरी आपको एक पैकेट ले लेना है, एक कटोरी आपको आपका वो आटा जो है उसको एक पैकेट में डालना है, एक कटोरी। और उसी प्रकार से चावल को भी हमको, जब हम चावल बनाते हैं तो तभी एक कटोरी चावल भी हमको अलग करके एक पैकेट में जमा करना है, दाल को जमा करना है। तो इस प्रकार से जब पूरा एक महीना ख़त्म होता है जिसमें हमारा आटा जम जाता है, हमारा दाल जम जाता है, हमारा चावल जम जाता है, तो फिर उसको हम लेके परमेश्वर के भवन में ले जाके दे, भोजन वस्तुओं को परमेश्वर के भवन में ले जाके दे, जिसको हम आज के दिन पे मुट्ठी दान कहते हैं, ठीक है, 21st सेंचुरी में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमको ये चीज़ को समझना है। और अगर हम और एक वचन में चले जाए तो वहाँ पे हग्गई की किताब में हम जाएंगे, और हग्गई की किताब में पहले ही अध्याय में, ठीक है, पहले ही अध्याय में परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये भविष्यवाणी था, परंतु आज के दिन में भी इस चीज़ को हमें बिल्कुल लागू करना है, ठीक है। इस चीज़ को भी यहाँ पे हग्गई की किताब उसका पहला अध्याय उसके दूसरे पद से ये कहता है, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुँचा। बिल्कुल, अब इम्पॉर्टेंट है, अब आपको सुनना है। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? सुनिए, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय, वेरी स्ट्रिक्टली यू लिसन टू दिस, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, तुमने बहुत बोया। आप सुनिए अच्छे से कि क्यों हम हम बहुत अच्छा सैलरी है हमारा, हम पैसा ज़रूर आता है, हर महीने आता है, पति पत्नी काम करते, हर महीने पैसा आता है, परंतु पैसा टिकता नहीं है। कई लोगों का हमारे पास ये प्रार्थना आता है, पैसा आता है परंतु पैसा ना रहता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, और कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। क्या इधर वचन कहता है? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते तो हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रखता है। कौन से थैली में? छेद वाली थैली में अपनी मजदूरी की कमाई को रखता है, ठीक है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी लेकर आओ और इस भवन को बनाओ। अच्छे से सुनिए, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी को लेकर आओ और इस भवन को बनाओ, परमेश्वर के भवन को बनाओ कहता है, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होगा, यहोवा प्रसन्न होगा, और परमेश्वर की महिमा मेरी महिमा होगी। यहोवा का यह वचन है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़े चले जाते हो? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी के अन्न उपजना दोनों बंद है, ठीक है। यहाँ पे परमेश्वर के आगे जो है
वो दूसरी बात है, और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर अकाल पड़ा हुआ है। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि तुम सब अपने छत वाले घरों पे हो रहने के साथ, और परंतु परमेश्वर का भवन, ओवरऑल परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। ठीक है, आज के दिन पे भी परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्लियर परमेश्वर कहता है कि जाओ, पहाड़ों पे चढ़ जाओ, लकड़ियों को लेकर आओ और इस भवन को बनाओ कि परमेश्वर उसको देखकर प्रसन्न हो। ठीक है, और उसकी महिमा हो, परमेश्वर देखकर प्रसन्न हो और उसकी महिमा में हो। यहाँ पे एक लाइन कहा है कि तुम, बहुत सारी बातें कहा है उसमें से, और एक चीज़, तुम बहुत बोए तुमने परंतु थोड़ा ही काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम जो मजदूरी कमाते हो, वो मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में चली जा रही है। आशीष आ तो रहा है, आशीष आ रहा है, परंतु वो कहीं ना कहीं छेद से बाहर निकल जा रहा है। हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खुदा हमारे जीवन में करता है, परंतु इट डजंट लास्ट लॉन्ग, वो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। वो थोड़े समय बाद वो अच्छा चीज़ ना ख़त्म हो जाता है। खुशी आती है परंतु ना हैप्पीनेस चला जाता है, आनंद आता है परंतु चला जाता है। हम बीमारी से ठीक हो जाते परंतु फिर से कभी भी बीमारी आ जाती है। हमारा पति पत्नी एक साथ अच्छे से रहने लग जाते हैं परंतु सडनली पति पत्नी के अंदर प्रॉब्लम होने लगता है। पैसा आता ज़रूर है परंतु पैसा छेद वाली, मतलब आशीष, क्योंकि आशीष के थैले के अंदर क्या है, छेद है, तो वो निकल जा रहा है बाहर। तो हमको ये चीज़ समझना है कि योर प्रेफरेंस फर्स्ट शुड बी गॉड एंड हिज किंगडम, और उसका भवन जो उजाड़ पड़ा है, आपको पहले जाओ, लकड़ी लेकर आओ और उसकी भवन का निर्माण करो। इसका मतलब योर प्रेफरेंस, आपका जिंदगी का प्रेफरेंस परमेश्वर होना चाहिए, उदारता वाला दिल होना चाहिए। मरने के बाद जब हम जाएंगे स्वर्ग में, हम स्वर्ग जाएंगे, और हाथ जो ये सोना हम कान में पहनते हैं, छोटा छोटा सोना की अंगूठियाँ लगा के रखते हैं, हाथ में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, सोने की सड़क है वहाँ पे। सुनिए अच्छे से, वो स्वर्ग में सोने की सड़क है, जो आपके लिए और मेरे लिए जो घर वहाँ पे बन रहा है, इट इज़ बिल्ट विथ प्रेशियस स्टोन्स, जो इवन धरती पे नहीं मिलता। इतना सुंदर है स्वर्ग। आप उस सोने को जो आज पहन रहे हो, एक समय आएगा कि हम उस सोने की सड़क पे चलेंगे, खुदा वहाँ तक लेकर जाएगा। परंतु द थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर का भवन अभी भी इस धरती में उजाड़ पड़ा हुआ है, उसका काम अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है। देयर इज सम ऑफ द अदर बैरियर्स। आपको खुदा के राज्य में बोना है। खुदा आपको जितना हम बोएंगे हम उतना आशीष पाएंगे। हमारा जो छेद वाली जो थैली है वो परमेश्वर आशीष से भरेगा, उसमें कभी छेद नहीं होगा। तो इसीलिए हमको बकायदा हमको रिलीज़ करना है। हमको पकड़े मत रहिए परमेश्वर उससे, क्योंकि श्राप आता है। मलाकी की किताब में क्लियर कहा है उससे श्राप आता है, ठीक है। परंतु जब हम उसको रिलीज़ कर देते हैं, हम परमेश्वर को, जो परमेश्वर का है, हम उसको देते हैं, हम उसको नहीं लूटते। यदि हम लूटेंगे, भाई उसी ने हमको बनाया है, अगर हम उसको लूटने लगेंगे तो फिर सोचिए क्या होगा हमारे साथ। परंतु परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ही वॉन्ट्स टू ब्लेस अस। वो कहता है कि इससे तुम मुझे परख कर देखो। जब तुम सटीक रूप से दोगे खुदा के राज्य में, तो परख के देखो कि परमेश्वर आसमान का झरोके खोलकर किस प्रकार से तुम पर आशीष बरसाता है कि नहीं। God will do amazing works. But the thing is that you need to sow. आपको बोना ज़रूरी है, आपको परमेश्वर के राज्य में देना ज़रूरी है। हम समय भी कहते हैं 24 घंटे में से 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर का है। खुदा ने, आप कितने भी बिजी हो, दैट डजंट मैटर। यदि परमेश्वर प्रथम स्थान पे है, यू नीड टू गिव टाइम टू गॉड। आपको खुदा को समय देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ यू नीड टू गिव, ठीक है। परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। आपका प्रेफरेंस जो है परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के किंगडम को बिल्डअप करने का है, ठीक है। योर प्रेफरेंस शुड बी फर्स्ट गॉड। प्राण बंधन में आपका पहला प्रथम स्थान परमेश्वर होना चाहिए, ठीक है, ना कि कोई और चीज़, ना कि कोई और वस्तु। जब खुदा आपको पैसा दे रहा है, जब खुदा आपको
योग्यता दे रहा है पैसा कमाने का, तो उसका 10वां हिस्सा से भी ज़्यादा उदारता की बात कह रहा है नए नियम में। तो उदारता के साथ हमको परमेश्वर के राज्य में बोना है, ठीक है। यू नीड टू सो। अगर हमारे पास पैसा आया है, हमने प्रार्थना कराए है, तो ये नहीं कि हम उसको लेकर बैठ जाएं, परंतु वी हैव टू बी ग्रेटफुल एंड फिर हमको खुदा के राज्य में वापस देना है। नहीं परमेश्वर, आपने ये ज़मीन अटका हुआ था, हम बहुत सारी चीज़ें अटके हुए थे एंड खुदा ने हमको ये दिया है, सो वी हैव टू रिटर्न बैक। हमको परमेश्वर को भी देना है। परमेश्वर उसको लेके नाचेगा नहीं, परंतु परमेश्वर वो हमारे दिल को देखता है, ठीक है। वो हमसे लेने के लिए नहीं बैठा हुआ है, परंतु आप जब दे रहे हैं तो स्वर्ग में आपका घर बन रहा है। आप ये भी याद रखिए, स्वर्ग में आपका घर बन रहा है। जब आप यहाँ पे बो रहे हैं तो वहाँ पे स्वर्गदूत, इस विषय में मैं आपसे कभी बात करूँगी, वहाँ पे स्वर्गदूत आपके लिए घर बना रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप धरती पे परमेश्वर के लिए करेंगे, उतना ज़्यादा स्वर्ग में आपके लिए वो जो घर जो बन रहा है वो फटाफट 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 बनते जाएगा, ठीक है। सो परमेश्वर आपका आशीष दे। सो ये था हमारा श्रापों का सेशन। हमको हर एक पाप को कन्फेस करना है। सुनिए, हमको हर एक पाप, मैंने आपको बताया था कि आपको नोट डाउन करना है। आपको हर एक, मैंने जो भी सेशंस आपने सुने थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी हमको पता चला है कि अपने सत्य को जाना है और आपको पता चला है कि यहाँ पे मेरे साथ गलती हो गया है, तो आपको उसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन अभी जब आपने कर लिया है, और इवन हमको पवित्र आत्मा से इवन प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा याद दिलाइए कि कहाँ कहाँ मेरे से गलत हो गया, मैंने क्या बोल दिया, मेरे से क्या हो गया, बचपन में क्या हो गया था, फिर बहुत सारी चीज़ें हमको याद नहीं आता है, तो हमको कहना है पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाइए। फिर उसके बाद हमने जब इन सब चीज़ों को याद किया, तो एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है इसको तोड़ने का, ठीक है। हमने जहाँ पे कहा, मैंने आपको कन्फेशन के बारे में कहा था, हम खुदा के सामने कन्फेस करते ही हैं, हम खुदा के सामने खुले हुए किताब के समान है, ठीक है। परमेश्वर एक हमारे रगों को अंदर से जानता है, हमारी भावनाओं को अंदर से जानता है। ही नोज, वो अंधा नहीं है, वो जानता है हमने क्या गलत किया है। परंतु कन्फेशन किसके सामने करना है, ठीक है। यहाँ पे याकूब की किताब में बिल्कुल अच्छे से कहा है कि तुम अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लो। किसके सामने मान लो की बात कहा है यहाँ पे? प्रभु दासों के सामने अपने गुनाहों को मान लो, ठीक है। अपने गुनाहों को अंगीकार करो। तो हमको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से जानना है कि शैतान, लूसीफर का क्वालिटी, जो हम क्वालिटी कहेंगे, जिसके वजह से वो स्वर्ग से गिराया गया था, वो था घमंड। उसके अंदर घमंड आ गया था। ओ आई एम सच ए ब्यूटीफुल एंजल, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए मेरा सिंहासन परमेश्वर से भी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि लूसीफर का कैरेक्टरिस्टिक्स या शैतान का कैरेक्टरिस्टिक घमंड होता है, स्टेटस होता है, ठीक है। तो हमको, जब हमने कहा कि अरे मैंने तो परमेश्वर के सामने कन्फेस कर लिया है, प्रभु ने तो मेरे को क्षमा कर दिया है, ऐसा वैसा, ओके, परंतु जब वचन कहता है कि तुम प्रभु दासों के सामने, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को क्या करो, कबूल कर लो, तो परमेश्वर क्या करेगा, तुम पर अनुग्रह करेगा, ठीक है। मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ। कोरिया में जो रिवाइवल आया है, ऐसे ही एक मीटिंग चल रहा था जहाँ पे पॉली योंगिचो की बात आ रहा था, ठीक है। आप जानते होंगे उनका नाम, और वो अभी नहीं रहे हमारे बीच में, परंतु जो कोरिया में जो रिवाइवल आया उसका कारण पहले यही था, ठीक है। कन्फेशन था। एक ऐसा मीटिंग हो रहा था, उस टाइम पे रिवाइवल नहीं था, कई ज़्यादा लोग प्रभु में नहीं थे, परंतु एक मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग में ऐसे ही सब पास्टर्स लोग आए, विश्वासी लोग जमा हुए, और परमेश्वर का प्रचार चल रहा था। उतने बीच में प्रभु के दास पॉली योंगिचो को पवित्र आत्मा ने पूरी तरीके से घेर लिया, नियंत्रण कर लिया, और वो स्टेज के ऊपर चढ़ गए। उतनी भीड़ में वो क्रूसेड चल रहा था, और उस क्रूसेड के बीच में वो स्टेज पे चढ़ गए, और स्टेज पे चढ़ने के बाद वो माइक लिए और उन्होंने अपने गुनाहों को सबके सामने कन्फेस किया। लिसन टू मी, सबके सामने कन्फेस किया उन्होंने, ठीक है। और बाप रे, उसके बाद परमेश्वर का इतना भयानक उपस्थिति उस जगह पे उतर गया। पवित्र आत्मा ने इतना भयानक तरीके से वहां पे नियंत्रण किया कि बाकी भी पासबान लोग स्टेज पे चढ़ गए, और एक एक जन अपना गुनाह कबूल करने लगे। क्या
मैंने इसके साथ, मेरे विश्वासी के साथ ये था, अफेयर था, एंड दिस एंड दैट, मैंने चोरी की, परमेश्वर का ऐसा किया वैसा किया। वो सब अपने गुनाहों को भारी भीड़ के सामने उन लोग अपने गुनाहों को मानने लगे। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से वहाँ पे उतरा एंड फाइनली रिवाइवल उतर के आया। जैसे कि पहले भी प्रभु के दास ने बताया था कि रिवाइवल हमारे अंदर से आता है, जागृति हमारे अंदर से आता है। ऐसे वुश करके पवित्र आत्मा उतर गया, रिवाइवल आ गया, नहीं नहीं नहीं, जागृति हमारे अंदर से आता है, फिर वो फायर बन के वो फैलने लगता है। यू नो, कन्फेशन में इतना ताकत है, अंगीकार में इतना ताकत है, क्योंकि शैतान हमको अंगीकार करने नहीं देता है। ओ माय गॉड, ये पास्टर मेरे बारे में जान जाएंगे तो क्या होगा, बाप रे। मैंने क्या कहा कि आपको कन्फेस करना है प्रभु दास के सामने, आपको जाना है उनके सामने, आपको बताना है योर डीपेस्ट सीक्रेट, आपके अंदर का जो डीपेस्ट सीक्रेट है, जो अभी तक कोई नहीं जानता था परमेश्वर को छोड़ के। यू नीड टू कन्फेस दैट। प्रभुदास के सामने आपको उसको अंगीकार करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वही से रिवाइवल, वही से पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर चालू होगा, ठीक है। और वहाँ पे जैसे कोरिया में काम हुआ, इस प्रकार से काम होना चालू होगा हमारे ज़िंदगी में भी और हमारे आसपास में, हमारे परिवार में भी, ठीक है। शैतान हमको कन्फेस करने नहीं देता, हमको अंगीकार करने नहीं देता, क्योंकि मैं जिंदा है, मेरी आइडेंटिटी। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे तो इज्जत का पूरा बस खत्म हो जाएगा, मेरा इज्जत, यू नो, मेरा इज्जत नहीं रह जाएगा, मेरा स्टेटस नहीं रह जाएगा। मैं अभी तक कितना धार्मिक दिखाता था, मैं ऐसे प्रार्थना करता था, मैं प्रार्थना करती थी, सब मुझे कितना अच्छा जानते, पूरी कलीसिया में मेरा अच्छा नाम है, परंतु अब मैं ऐसा बोल दूंगा, मैं ऐसा बोल दूंगी तो क्या होगा कि यू नो मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इज्जत, आइडेंटिटी क्राइसिस या स्टेटस, ये घमंड है जो शैतान हमारे अंदर डाल के रखता है। रिवाइवल कोरिया में इसलिए आया क्योंकि ये पासबानों ने, पॉली योंगिचो ने और उनके पासबानों ने, वहाँ के पासबानों ने इस चीज़ को, इस बड़े बैरियर को उन्होंने क्रॉस किया और दे हैड बिकम ट्रांसपेरेंट। परमेश्वर के सामने बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट बन गए। यू हैव टू हैव अ ट्रांसपेरेंट हार्ट। आपको खुदा के सामने ट्रांसपेरेंट हार्ट होना है। आफ्टर कन्फेसिंग वी गेट अ ट्रांसपेरेंट हार्ट। हमको एक ट्रांसपेरेंट हार्ट मिलता है। सी, मैंने सच में ये करी थी, मैंने ये करा था, उसमें क्या गलत हो गया, परंतु परमेश्वर कहता है कि जो अपने गलती को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शैतान का गढ़, ये श्राप हम पे से तब टूटेगा जब हम अंगीकार करना चालू कर देंगे, जब हम प्रभु दास के सामने जाएंगे एंड वी विल टेल दैट डीपेस्ट सीक्रेट जो हमको हमारे ऊपर श्राप ला रही है। एंड जैसे ही हम उस सीक्रेट को बताएंगे, हम अपने गुनाहों को कन्फेस करेंगे, सडनली वो श्राप हम पे से टूटेगा एंड रिवाइवल उतर के आ जाएगा। देन आपको अधिकार मिलेगा और आपके पैरों के नीचे शैतान होगा, वो आपको वापस कभी नहीं छू सकता। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आगे हम प्रभु के दास और मैं मिलके हम आगे जाके आपके लिए, आपके साथ सेशंस लेंगे आशीषों के बारे में। ओके, हम आशीषों के बारे में सेशंस लेंगे हम लोग, और प्रभु के दास आपको बहुत सारे बातें आशीष के बारे में और अधिकार के बारे में बताएंगे, और बताएंगे कि किस प्रकार से बहुत सारे अधिकार है जो हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करता है। वो आशीष, वो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया है, वो किस प्रकार से हमें एक्टिवेट करना है, किस तरीके से पवित्र आत्मा को बुलाना है, अन्य भाषा बोलना है। यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बहुत सारे खुदा ने ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स को, सुंदर आशीष को हमारे जीवन में दिया है। वो आगे चल के प्रभु के दास आपको बताएंगे और आपसे इस विषय में बात करेंगे। सो आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था हम इसको किस तरीके से तोड़ेंगे। आपका जो श्राप तोड़ना है, दैट इज़ द प्लेस कि जहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी को किल करना है, अपनी आइडेंटिटी को मारना है, अपने मैं को मारना है, उस स्टेटस को, इस इज्जत को जो हम सोचते हैं उसको हमको किल करना है। एंड फिर हमको ह्यूमिलिटी, क्योंकि नम्रता पवित्र आत्मा का एक फल है, और प्रभु यीशु मसीह का भी जो नम्रता था उसके वजह से आज वो पूरे दुनिया में और हमारे आपके बीच में हर एक में जाना जाता है। सो नम्रता ही हमको जिताएगा और श्राप को तोड़ेगा। ओके, सो इस समय हम प्रार्थना करेंगे, और जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना तो करेंगे, परंतु हमको
अंगीकार करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कोई प्रभुदास से बात करिए और अंगीकार करिए और परमेश्वर बहुत आशीष देगा। ओके, सो कम ऑन, लेट अस प्रे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग को बनाने वाले परमेश्वर, पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले खुदा, हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, आपके तेजस्वी हाथ को पिता परमेश्वर, आपके जलाली हाथ को खुदा परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर आप बढ़ा लीजिए इस समय। राइट नाउ खुदा, आप अपनी तेज से एक 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 श्रापों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से इस समय हर एक के जीवन से आप तोड़ने लग जाइए। सिखांथा शोता रबे नखत्ते, पवित्र आत्मा आप छूने लग जाइए, छूने लग जाइए, छूने लग जाइए। राइट नाउ, राइट नाउ। भाई मनीष, परमेश्वर आपको आज़ादी दे रहा है। जो भी बात आप के अंदर इतने समय तक दबा हुआ था, परमेश्वर उसको खोल रहा है। यू नो, यू हैव रियलाइज्ड इट, और परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बढ़ रहा है। हर एक जो ब्लॉकेजेस आपके फाइनेंस में था, असफलता था आपके परिवार में था, यीशु के नाम से वो रिलीज हो रहा है। पवित्र आत्मा, इस समय हम प्रार्थना करते, जितने भी लोग जुड़े हुए यीशु के नाम से, जलाइए जलाइए जलाइए, हर एक दुष्ट की ताकतों को जलाइए मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी। जहां भी श्राप पाए जाते हैं, यीशु के नाम से इस समय वो टूटने लग जाए। पवित्र आत्मा आप छू लीजिए, आप छू लीजिए। राइट नाउ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आप छूइए। खुदा, हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हर एक पीढ़ियों से आने वाले श्रापों को हम यीशु के नाम से तोड़ते। हर एक व्यभिचार से उत्पन्न श्रापों को हम यीशु के नाम से तोड़ते। जीभ से कही गई हर एक नेगेटिव स्टेटमेंट्स के वजह से आने वाले श्रापों को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते, दान दशवांश और उठाने वाली भेंट या भोजन वस्तु पिता परमेश्वर सटीक रूप से आपके भवन में ना जाने के वजह से खुदा जो श्राप आया है, यीशु के नाम से उसके प्रभावों को हम तोड़ देते हैं राइट नाउ। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते, हर एक सोल टाई, हर एक प्राण बंधन यीशु के नाम से इस समय टूट जाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आप हर एक जन को इस समय छू लीजिए, आज़ादी दीजिए खुदा। पवित्र आत्मा, फिर से हम आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते हैं खुदा। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है मेरे परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर बातों में प्रथम स्थान देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर दिलीप गायकवाड़, ब्रदर अशोक लाकरा, सिस्टर रूबी, गुणवंत ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे, प्रार्थना जीवन आशीष दे आपको। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु की उपस्थिति आप लोग के जीवन में और ज़्यादा बढ़ते जाए। सिस्टर अनीता, खुद आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू विजय ब्रदर, किशोर ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर अंजलि, गीता सिस्टर, स्नेहलता, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। हम अगले सेशन में प्रभु के दास आपसे मिलेंगे और वो आशीषों के बारे में आपसे बात करेंगे, जहाँ पे आशीष के साथ अधिकार हमारे जीवन में किस प्रकार से आता है। एंजल्स, स्वर्गदूत किस प्रकार से आके काम करते, कितने प्रकार के स्वर्गदूत है, वो किस तरीके से अमेजिंगली वर्क करते हैं एंड वो हमारे जीवन में रिलीज होगा। फेथ किस तरीके से काम करेगा, यू नो सो मेनी थिंग्स। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा किस तरीके से काम करता है। द नेक्स्ट लेवल पर में प्रभु के दास आपको ले जाएंगे और आपसे बात करेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।